नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की और सत्ता में वापसी की। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और उसके बाद योगी सरकार में शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में काम भी हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ये दम भरते रहे कि उनकी सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है। हालांकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में काम हुआ वो काबिले तारीफ रहा, लेकिन एक मुद्दे पर योगी सरकार लगातार घिरती हुई नजर आई और वो मुद्दा रहा आवारा पशुओं का। जी हां, समाजवादी पार्टी भी लगातार योगी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरती रही है और आवारा पशुओं का मामला लगातार वो उठाती रही है। आपको जानकारी देते चलें कि उत्तर प्रदेश में जब से अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए हैं उसके बाद से ही आवारा पशुओं की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं भी पशुओं की वजह से खूब हुई हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव तमाम ऐसे वीडियो और फोटो समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं जो आवारा पशुओं की होती हैं। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने एक वीडियो फिर से शेयर किया है जिसमें एक आवारा पशु सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहा है और अचानक से वो एक व्यक्ति पर हमला कर देता है। और ये वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, भाजपा राज में आपका जीवन सांड के हाथ में। और ये लिखते हुए अखिलेश यादव ने तीखा तंज योगी सरकार पर कसा है और बताया है कि किस तरीके से आवारा पशुओं की वजह से मुश्किलें उत्तर प्रदेश के लोगों की बढ़ी हैं। इसके बाद अखिलेश यादव के ट्वीट पर तमाम तरीके के और रिप्लाई भी आ रहे हैं। जैसे विकास वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है, आपका सांड प्रेम भी कमाल का है अखिलेश जी, पूरे यूपी में आपको सांडों के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। अरे आपकी एक पार्टी भी है, उसकी भी चिंता कीजिए। आपका सांड प्रेम देखने के बाद सपाई आपके लिए गौशाला खुलवाने और शिवपाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा शिव कुमार मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, अखिलेश जी आपके राज में सांडों का जीवन आपके दोस्त कसाईयों के हाथ में ही था। आपको गोवंश से ही नफरत है, कभी बकरे से भी नफरत किया। इसके अलावा देवेंद्र कटारा नाम के एक यूजर लिखते हैं, आपके शासनकाल में इनकी व्यवस्था हो जाती तो आज जनता को ये दिन देखने नहीं पड़ते। देखने से प्रतीत होता है कि इस सांड की उम्र 10 साल से ऊपर है और हमारी सरकार को अभी 6-7 साल हुए हैं। योगी सरकार गांव स्तर पर गौशाला बना रही है, समय लगेगा, व्यवस्था जरूर होगी। इसके अलावा शैलेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में इसके अलावा भी बहुत सी सारी समस्याएं हैं जिन्हें आपके ट्विटर पर शेयर किया जाए तो कुछ बदलाव की उम्मीद दिखे। अब तो सांड से बाहर आने की जरूरत है। वहीं अश्विनी कुमार लिखते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के नेता, विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर के ट्रोलर बन चुके हैं, सरकार से भिड़ने के बजाय ट्रोल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के एक ट्वीट पर जो उन्होंने वीडियो के साथ शेयर किया है उसके बाद अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। गौरतलब है कि 2022 चुनाव में भी ये मुद्दा खूब छाया था और आवारा पशुओं को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के ऐलान भी किए थे और कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो व्यवस्था की जाएगी और सांड से टक्कर लेकर मरने वालों को मुआवजा भी दिया जाएगा। उस वक्त अखिलेश यादव को खूब ट्रोल किया गया था। हालांकि जिस तरीके से अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है उसके बाद अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहरहाल जो वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया है उसे आप एक बार देखिए और आप भी अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। हर कालखंड में व्यवस्था रही है। गौ और गौ के महत्व को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था रही है कि ये भारत के अंदर आस्था का प्रतीक है। इस आस्था के प्रतीक का सम्मान हर एक स्तर पर होना चाहिए और इसको महत्व देते हुए हर एक स्तर पर गौ और गौ माता की रक्षा और उसके संरक्षण और उसके संवर्धन की दिशा में कार्य होना चाहिए। आजादी के बाद भी कम और ज्यादा मात्रा में सब काम होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो थी जिसके कारण एक बड़ी मात्रा में गोवंश सड़कों पर और खेतों में दिखाई देता था। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी और मुझे दायित्व दिया गया कि मैं प्रदेश
सरकार का नेतृत्व करूं, तो मेरे सामने चुनाव के दौरान भी बातें सामने आती थी कि आखिर इतने बड़ी पैमाने पर सड़कों पर खेतों में जो गोवंश है इसके लिए क्या होगा। दूसरा, जितना यहां था उससे बड़ी पैमाने, बड़ी मात्रा, उससे भी ज्यादा गौ तस्करी के माध्यम से दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में यहां से तस्करी होती थी। हमें गौ तस्करी भी रोकनी थी, अवैध बूचड़खाने भी बंद करने थे, लेकिन साथ साथ हमें यहां पर सड़कों पर और खेतों में जो गोवंश विचरण कर रहा था, लावारिस स्थिति में घूम रहा था, उसके लिए भी व्यवस्था देनी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया। 5,24,000 गोवंश वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित गो आश्रय स्थलों में वर्तमान में है, ये ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर मैं नगर निकायों के द्वारा संचालित कान्हा उपवन की बात करूं तो संख्या 8 लाख से ऊपर पहुंचती है कि 8 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकार के द्वारा संचालित गो संरक्षण केंद्रों में सुरक्षित रह करके, वहां पे सुरक्षा का एक भाव 2 रूपों में है। एक, उन गोवंश का कोई तस्करी नहीं कर सकता। दूसरा, उन पे वहां पर खिलाने की एक निश्चित व्यवस्था शासन के स्तर से उन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। यह पक्ष शासकीय पक्ष है, लेकिन हमने इसके अलावा भी 2 अन्य स्कीम निकाली है। एक स्कीम कि अगर कोई किसान अपने घर में गोवंश को रखना चाहेगा, क्योंकि इससे पहले सभी गोवंश का हमने जियोटैग किया है, और जियोटैग करने के बाद अगर कोई उनमें से किसी गाय को या किसी बछड़े को अपने घर में रखना चाहता है तो सरकार एक किसान को 4 गोवंश तक दे सकता है, बशर्ते वह उसकी देखभाल करने का एग्रीमेंट सरकार से स्थानीय स्तर पर करे। और सरकार गोवंश भी देगी। हर महीने प्रति गोवंश 900 रुपये भी सरकार उसको उसके बैंक अकाउंट में उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। यह कार्य सफलतापूर्वक हुआ है। अब तक हम 63,000 से अधिक गोवंश किसानों के हवाले कर चुके हैं, और प्रति महीने इसकी समीक्षा होती है, उसकी जांच होती है, और प्रति माह उसके एक अकाउंट में, किसान के अकाउंट में पैसा जाता है। दूसरा, अति कुपोषित बच्चों के बारे में, अति कुपोषित माताओं के बारे में आप अनुमान करिए, अगर कोई पौधा सूख रहा है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, वह पौधा पनप जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा, एक समय के बाद फलता फूलता हुआ दिखाई देगा। राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई, और स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की कि हर कुपोषित परिवार जिसके पास गाय को रखने की व्यवस्था होगी, हम उस परिवार को एक गाय उपलब्ध करवाएंगे जो ब्याही हुई गाय होगी, और उस ब्याही हुई गाय को अपने घर में रख करके पालन करेगा। निःशुल्क गाय देंगे, और हर महीने 900 रुपये भी उस गाय के भरण पोषण के लिए वह कोई उपाय कर सके, इसके लिए हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त उसको हम लोग शासन के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। पशुपालन विभाग प्रति माह 900 रुपये भी उस परिवार को देगा। अब तक हजारों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। भारतीय नस्ल के गोवंश की महत्व, दुनिया इसके महत्व को जानती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसका अर्थव्यवस्था के लिए भी, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी इसका महत्व है। अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए कोई भी कर्मकांड ऐसा नहीं है जो बगैर गौ माता के संपन्न हो सकता हो, और अंतिम यात्रा भी बिना गौ माता के नहीं निकलती है जीवन की। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के चारों पुरुषार्थों में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है
बगैर गौ माता के ये संभव नहीं हो सकता। आज भी आप देखते होंगे पूजा होती है घरों में, तो गौरी गणेश की मूर्ति की स्थापना के लिए लाना है तो वहां पे सुपारी और गोबर रख करके ही ये पूजा करके ये आयोजन संपन्न होता है।